दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग से मीनिंग क्या है? मटेरियल की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट। तो वो मूवमेंट किस प्रकार होनी चाहिए ताकि प्रॉपर मटेरियल की हैंडलिंग हो सके, तो वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं मटेरियल हैंडलिंग क्या है। मटेरियल हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट इंक्लूड होती है, मटेरियल का स्टोरेज इंक्लूड होता है, मटेरियल की पैकेजिंग इंक्लूड होती है, ओवरऑल मटेरियल पे कंट्रोल इंक्लूड होता है। इसीलिए सिंपल से ब्लॉक डायग्राम से मैंने आपको समझाया है मटेरियल हैंडलिंग इन सभी चीजों से किस प्रकार रिलेट करती है। सबसे पहले मटेरियल की मूवमेंट। मटेरियल की मूवमेंट कब इजी होगी? जब हम प्रॉपरली मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे। इक्विपमेंट्स बेसिक क्या है? इक्विपमेंट्स बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं मटेरियल की इजीली मूवमेंट करने के लिए। ह्यूमन का जो वर्क है उसको रिड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादातर वहां पे जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हम ऑटोमेटिक टाइप यूज करें ताकि मटेरियल की जो मूवमेंट हो वो बहुत ही इजी हो सके। अब मटेरियल की मूवमेंट किस किस प्रकार होती है? जैसे रॉ मटेरियल की मूवमेंट, फिनिश्ड पार्ट्स की मूवमेंट, पैकेजिंग टाइम पे जो मूवमेंट है, तो ये सब मटेरियल की मूवमेंट। तो मटेरियल हैंडलिंग जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड रहता है फर्स्टली मूवमेंट। दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज से मीनिंग क्या है? मटेरियल का स्टोरेज इस प्रकार से हम करें ताकि उसकी जब मूवमेंट हो तो वो मिनिमम से मिनिमम हो। अब यहां पे इसको इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास मशीनें इस सीक्वेंस में लगी हुई है और यहां पे हमने स्टोरेज किया। यहां पे जब स्टोर करेंगे तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सभी जो ऑपरेटर्स रहेंगे उनके पास टाइमली मटेरियल पहुंच पाएगा और मिनिमम से मिनिमम मूवमेंट होगी। तो इस प्रकार मटेरियल को जब हम स्टोर करें, एज ए फिनिश्ड के रूप में करें या एज ए रॉ मटेरियल के रूप में करें, तो कुछ इस प्रकार से करें कि उस मटेरियल की मूवमेंट मिनिमम से मिनिमम हो। इसी प्रकार मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस इंक्लूड होता है पैकेजिंग भी। तो पैकेजिंग में जो पैकेजिंग हो प्रॉपर, उसके बाद जो मटेरियल को रखा जाए, फिनिश्ड गुड्स को रखा जाए, तो वो भी मिनिमम से मिनिमम होगा, आसानी से होगा, बहुत ही इजीली होगा। तो ये प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग को कवर करेगा। तो यहां से आसानी से हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम से। मटेरियल मूवमेंट या मटेरियल की जो हैंडलिंग है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। मटेरियल की जो मूवमेंट हो वो और जो उसकी स्टोरेज हो वो कम से कम कॉस्ट वाली हो। इट मींस उन पे कम से कम लागत आए। हो सकता है स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगे, अदरवाइज हमें बाकी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगानी चाहिए। एंड ऑल्सो विद मिनिमम एफर्ट्स, और मिनिमम से मिनिमम एफर्ट पे मटेरियल की हैंडलिंग की जा सके। ओल्ड टाइम में जब ये मटेरियल हैंडलिंग के बड़े इक्विपमेंट्स नहीं होते थे तो उस समय ह्यूमंस अपनी सेल्फली पावर का और टेक्नोलॉजी का यूज करके मटेरियल्स को उठाते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनको लेकर के जाते थे। तो उसमें लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी। मटेरियल हैंडलिंग का इक्विपमेंट्स का यूज करके जो लेबर की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई आज के दिन। तो ये सब मटेरियल हैंडलिंग होता है। अब समझते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल की हैंडलिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है? एक प्रॉपर हैंडलिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट पर्सन, इकोनॉमिकल कॉस्ट। इनसे सबसे मीनिंग क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग हम इस प्रकार से करें कि वो राइट टाइम पे पहुंच सके। चाहे हम वो ऑपरेटर्स के पास भेज रहे हैं जो मशीन को रन करते हैं या फिर वो कंज्यूमर्स के पास सेंड करते हैं, तो वो सब राइट टाइम पे जाएं। इस प्रकार की मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसेस होना चाहिए और इस प्रकार के मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स का यूज करें। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है
मटेरियल की हैंडलिंग करने का राइट प्लेस। मटेरियल को जब हम स्टोरेज करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मेनली 3-4 चीजों पे डिपेंड होती है मटेरियल हैंडलिंग। एक तो मूवमेंट पे, दूसरी स्टोरेज। तो यहाँ पे है राइट प्लेस। तो मटेरियल को राइट प्लेस पे हम स्टोर करें ताकि मटेरियल की जो मूवमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम हो। इसी प्रकार से मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसको हम राइट क्वांटिटी में स्टोरेज करें। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा उसकी इन्वेंट्री करें। बहुत ज्यादा यदि इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री से मीनिंग स्टॉक होगा, तो मटेरियल हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार मटेरियल की हैंडलिंग लगातार चलती रहनी चाहिए ताकि वो राइट क्वांटिटी में ही स्टोर होगा। मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए कि राइट पर्सन के पास वो मटेरियल पहुंचे। इस प्रकार के ना हो कि वो राइट पर्सन के पास ना पहुंच सके। इसी प्रकार इसका मेन उद्देश्य है कि मटेरियल हैंडलिंग जो हो वो इकोनॉमिकल कॉस्ट पे हो। ऐसा ना हो मटेरियल हैंडलिंग जो इनिशियल कॉस्ट लगी उस पे भी बहुत ज्यादा पैसा लग गया। इसके अलावा जब मटेरियल की मूवमेंट हो इनसाइड ए ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगे। तो इसका मेन उद्देश्य होता है मटेरियल की हैंडलिंग करना कि वो इकोनॉमिकल पड़े, मटेरियल की मूवमेंट बहुत इकोनॉमिकल हो। आप समझते हैं इसके दूसरे उद्देश्य। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। आप समझते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव, इसके दूसरे उद्देश्य क्या होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स का डैमेज हो जाता है, ओल्ड टाइम की बात करें, मान लीजिए ह्यूमंस जो है एज ए लेबर हम यूज कर रहे थे, तो वो गलती से कोई प्रोडक्ट गिर गया या कोई अदर फैक्टर आ, तो उससे चांसेस थे मटेरियल के डैमेज होने के। अदरवाइज जैसे मटेरियल हैंडलिंग का यूज किया गया, इस प्रोसेस का यूज किया गया, उस समय भी जो ह्यूमंस करते थे वो भी मटेरियल हैंडलिंग था। बट आज के दिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मटेरियल की हम हैंडलिंग करते हैं, तो वो जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सहायता से मटेरियल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा इसका मेन उद्देश्य होता है अदर ऑब्जेक्टिव्स में मिनिमाइज एक्सीडेंट्स। मटेरियल हैंडलिंग कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि वो एक साइड उनका वे बना दिया जाता है, रास्ता बना दिया जाता है, तो वहां से जब वो जाएंगे तो अदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, वहां से केवल मटेरियल की मूवमेंट होती है। तो इट विल डेफिनेटली रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स को ये मिनिमाइज करना मटेरियल हैंडलिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट है रिड्यूस टोटल कॉस्ट। जो एक्स्ट्रा लेबर का यूज करके मटेरियल की मूवमेंट के लिए हम एक्स्ट्रा लेबर लगाते थे, उसकी जगह जिन इक्विपमेंट्स का यूज किया गया मटेरियल हैंडलिंग के अंदर, तो जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होनी थी वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं। और लास्ट है इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस। काम करने की जो जगह है वहां पे जो वर्क की कंडीशन रहेंगी, काम करने की जो कंडीशंस रहेंगी, वो मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज करके इंप्रूव होंगी, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का इसमें यूज होगा। ये थे मेन उद्देश्य मटेरियल हैंडलिंग के। हालांकि हमने इसमें काफी जगह ये समझा कि ह्यूमंस का यूज किया ओल्ड टाइम में, तो वहां पे कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम रही, लेकिन ये चीजें हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती हैं। जैसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। तो इसलिए हम लिमिटेड टाइप के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का यूज करें और ह्यूमंस का भी साथ में यूज करें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो और मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स का भी यूज हो। तो ये था दोस्तों मटेरियल हैंडलिंग क्या है, मटेरियल हैंडलिंग का क्या उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।